So, hi everyone, again I'm here. So, today we are going to start with Mahajanpadas, as we have covered IVC and prehistoric era के सारे sites. So, when we talk about Mahajanpadas, ये कब आया था इसकी टाइमलाइन मैंने लिख दी है, ठीक है? 6th BC से to 4th BC तक आया था ये, ठीक है? एंड जो IVC है उसके बाद वैदिक एरा आया था, ठीक है? वैदिक टाइम्स. And this Vedic time is divided into two parts, which is early Vedic and later Vedic. So when the early Vedic was declining, then these small kingdoms were emerging. ठीक है, छोटे छोटे जो हैं kingdoms जो हैं वो emerge हो रहे थे. These kingdoms are nothing but tribal groups. और वो tribal groups जो थे ना, वो साथ में मिलके communities बनाने लगे और वो बड़े groups बनने लगे. ठीक है, और ये 16 महाजनपदास हो गए. महाजनपदास मतलब क्या होता है? ग्रेट किंगडम्स. छोटे छोटे किंगडम्स मिलके बड़े बड़े किंगडम्स बन गए. यही है ग्रेट किंगडम्स. ठीक है, और इनकी हम बातें करेंगे और इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द किंगडम्स. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट किंगडम विच इज अंगा. अंगा जो है प्रेजेंट डे अभी आपका बंगाल साइड में मिलेगा आपको. ठीक है, एंड द रिवर विच फ्लोज थ्रू अंगा इज गंगा. ओके, एंड वाई अंगा इज इम्पोर्टेंट? यहाँ पे आपका मैरीटाइम ट्रेड होता था. ठीक है, कॉमर्स ट्रेड ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट था. ठीक है, so it was an important site for trade perspective, of course. Now we are going to see the most important site, which is Magadha. Magadha we know. Okay, Magadha की जो राजधानी थी वो राजगृह थी. अब फिर बाद में उसको चेंज किया गया, फिर वो पाटलिपुत्र हो गई. ठीक है, अ, ये जो है ये सदर्न बिहार में है और इसके ऊपर ये जो रिवर बह रही है ना, ये रिवर इस साइड में, ये है सोन रिवर. इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा अगेन. ओके, why Magadha is important? We all know, because of Mauryans, because of Gupta. Okay, and they have patronized this religion, which is Buddhism, है ना, Jainism. So all things are related to Magadha. Magadha is very important. You should know the location of Magadha. Okay, now we are going to start. Now we are going to have another kingdom, which is Vatsa. Okay, Vatsa. Vatsa is situated on the banks of Yamuna River. Okay, Yamuna River. Present day, it is in Prayagraj, Uttar Pradesh. Okay, it is also one of the trade hub, and there has certain cultural backgrounds also present here. So uh, yeah, it is important. Then we know about Kashi or Kasi. Okay, so we all know it is Banaras. Okay, Varanasi. So Varanasi is the very oldest city. We can say that. So it is situated on the banks of Ganga River. We all know, and it is important for the cultural perspective and religious perspective. Okay, now we are going towards Kosala. Kosala. So present day it is in Ayodhya. Okay, it is अयोध्या का है ये एरिया. और यहाँ से जो नदी बहती है वो है सरयायु. सरयू. ओके, सरयू नदी बहती है. ठीक है, and it is like birthplace of Lord Ram. So it is important. Okay. Now we are going towards वृज्जी. It is वृज्जी. अच्छा, वृज्जी का एक पार्ट जो है वैदेहा है. ठीक है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइक वृज्जी. वैदेहा कोई अलग से नहीं है. इट इज अ पार्ट ऑफ वृज्जी. सो कंफ्यूजन होता है इसमें बहुत ज्यादा. बट वैदेहा इज पार्ट. वैदेहा मतलब मिथिला वाला ये जो एरिया है ना, वो वृज्जी का ही पार्ट है. ठीक है, तो ये आपको नेपाल और वो बिहार के ऐसे मिलेगा, एरियाज में मिलेगा. सो यहाँ पे आपके बहुत सारे लाइक वो कल्चरल चीजें हैं यहाँ पे होती है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज next we are going towards Malla. Okay, which is Malla. So Malla is also very important. Malla is like the present day खुशीनगर वाला एरिया पूरा. ठीक है, खुशीनगर क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, खुशीनगर क्यों इम्पोर्टेंट है? खुशीनगर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने समाधि ली थी. ठीक है, यहाँ ही डाइड. ठीक है, वी नो दिस. ओके, वी नो दिस, एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंडक रिवर. गंडक रिवर अगेन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. पूरी गंगा की ट्रिब्यूटरी बहती है यहाँ पे. फिर हम आते हैं चेड़ी पे. चेड़ी इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट साइट. ठीक है, ये जो है आपकी बेतवा रिवर पे है. ये बुंदेलखंड वाला रीजन जो है, ठीक है, ये पूरा बुंदेलखंड वाला रीजन है, वहीं पे पड़ता है ये. एंड ये जो चेड़ी है साइट,
ये जो है इसके मेंशंस जो है वो आपको मिलेंगे महाभारत से। महाभारत जो है टेक्स्ट, उसमें आपको इसके मेंशंस मिलेंगे, ठीक है, मेंशन है मतलब। फिर हम आते हैं कुरु में। कुरु जो है अगेन इट इज अ हरियाणा दिल्ली वाला साइड, ठीक है, और यहाँ से जो रिवर बहती है वो है यमुना, ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। अगेन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर महाभारत पर्सपेक्टिव, वी नो दैट, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स पांचाला। पांचाला, ओके, इसकी ना राजधानी जो है वो काम्पल्य है, काम्पल्य, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में ही, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। और ये जो रिवर बह रही है, देखो ना, गंगा है, ठीक है, ये गंगा है। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद लाइक महाभारत, द्रौपदी एंड ऑल, ये सब चीजों से रिलेटेड था ऑब्वियसली, ठीक है। फिर आते हैं हम सुरसेना। सुरसेना, कई जगह इसको शुरसेना भी बोलते हैं, बट या इट इज सुरसेना वॉट एवर, ठीक है। देन ये जो है मथुरा वाले एरिया में है, ठीक है। और यहाँ से जो रिवर पास कर रही है वो है यमुना, यमुना रिवर पास कर रही है। तो मथुरा इज लाइक, ये सुरसेना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ से ट्रेड वगैरह भी होता रहता था, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। फिर हम आते हैं मत्स्या। मत्स्या, ओके, तो इट इज प्रेजेंट डे अलवर रीजन, जयपुर वाला मतलब है वहां पे, अलवर और जयपुर वाला रीजन है ये राजस्थान में। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड वगैरह बहुत होता है यहाँ पे, गल्फ रीजन के पास है तो। एंड जो रिवर इसके पास बहती है ना वो है चंबल। क्या है? चंबल रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे वो कैटल रियरिंग और एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा सोर्स था, यहाँ पे होता था बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर आते हैं हम अवंती में। अवंती इज इन, ये आपको थोड़ा सा, आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश वगैरह में ये थोड़ा सा रीजन यहीं पे मिलेगा। पहले ये बड़ा था ना मध्य प्रदेश, तो ऐसे ही मतलब। तो और ये जो रिवर बहती है ये नर्मदा के पास है, ठीक है, नर्मदा के पास में है। नर्मदा कहाँ है आपकी? ये पड़ गया आपका विंध्यन, ये पड़ गया आपका सतपुड़ा, और इनके बीच से क्या बहती है? नर्मदा, ठीक है, नर्मदा माँ। एंड देन आता है हमारा गांधारा। गांधारा, गांधारा, ओके, गांधारा इज इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रीजन बोलते हैं इसको, गांधारा को। और जो रिवर बहती है वो है काबुल, ठीक है। तो यहीं से वो जो गांधारा आर्ट की बात करते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट की बात करते हैं, ठीक है, तक्षशिला की बात करते हैं, तो यही वो एरिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, गांधारा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ दिस इज कंबोजा। कंबोजा इज ऑल्सो वेरी लाइक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वही सेम वाला एरिया इनका। और काबुल, नदी सेम बहती है इनके पास से। मिलिट्री और हॉर्स वगैरह के लिए बहुत फेमस थे, ठीक है, मिलिट्री के लिए बहुत फेमस थे, तो नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट हाँ ठीक है, इतना है। ये बस ये याद रखना, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, इंडिया में नहीं है, ठीक है। और इनका जो सीक्वेंस है ये है ना, कंबोजा पहले है, गंधारा है, ऐसे मतलब ये थोड़ा सा दिमाग में पिक्टोग्राफिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये है एक अस्माका, ठीक है। अस्माका इज द ओनली साइट विच इज इन डेक्कन एरिया, साउथ इंडियन साइड में है, देखो एक ही एरिया है सिर्फ, और ये गोदावरी रिवर पे बसी हुई है आपकी, ठीक है। किस पे बसी हुई है? गोदावरी रिवर पे। सो दीज साइट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, यू शुड रिवाइज दीज साइट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, खास करके मगधा, अस्माका, ओके, मत्स्या, these regions, Kuru, these regions are very, very important. And when you get to know these regions and where they are, their location, it will be very, very easy for you to, picturize the image of how ancient India was, how the medieval India going to look. So it is very, very important. Okay, do revise this. And okay, so again, the next lecture will be coming, which is again the NCERT map related, and most probably it will be more insights. Okay, so all the best. Good luck for your preparation.